तो पॉलिटी की क्लास में हम लोगों ने देखा था अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे, है ना जिन लोगों अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे। कौन कौन सी अनुसूची हम लोगों ने पढ़ी थी? फर्स्ट और सेकंड, है ना। पहली वाली अनुसूची में क्या था? हाँ, राज्य, राज्य क्षेत्र, संघ और उनके नाम, है ना। दूसरी वाली अनुसूची में क्या था? हाँ, दूसरे वाले में पदाधिकारी को दिए गए थे जिनके वेतन के बारे में बात कही गई थी, है ना, कि किसका वेतन क्या होगा, उसके वेतन के बारे में। फिर तीसरी वाली अनुसूची आ जाती है जो हमने तुमको अभी तक नहीं बताई थी। आज तीसरी वाली अनुसूची देखेंगे, है ना, और भी देखेंगे जितनी हो जाएंगी। तो आज कौन सी अनुसूची होगी? तीसरी अनुसूची। कुछ आइडिया है तुम लोगों को? पहले में वेतन के, हाँ, इसे कहते नहीं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो तीसरे वाले में काम बिगाड़ने वाली बातें हैं। शपथ दिलाओ, कसम खिला दो, 3 बार खाओ कसम, है ना। कसम खिलवाई जाती है, 3 बार कहो। ऐसा होता नहीं होता है? कहते कहो कसम खाओ, 3 बार कहो। अरे वो 3 बार इसीलिए होता है कि अनुसूची 3 में लिखा गया है कि शपथ है ना। ठीक है, तो शपथ को कैसे याद रखोगे? इसमें क्या दिया गया है? इसमें शपथ दी गई है ना। इसमें 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा लिखा गया है ना। देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं, तुम सीधे सीधे ऐसे लॉजिक लगाने के लिए तुमको बता दिया ना कि वो भी कसम वसम खिलवाता है तो 3 बार कहता है, कहो 3 बार, है ना। गांव में कहते हैं तिरबाचुक करो, होता नहीं तिरबाचुक? नहीं सुना है? इसी दुनिया में रहते हो, बाहर से आए हो? सुना है? तो वही वाला कि कसम वसम खिलवाते आदमी कहते 3 बार कहो, है ना। 3 बार कहलवा लेते हैं, कहो कहो कहो, पक्का पक्का पक्का, है ना। प्रॉमिस करते हो फोन पे रात को 11-12 बजे के बाद में, है ना। जो प्रॉमिस होता है तो 3 बार कहलवाया जाता है, कहलवाया जाता नहीं, कहलवाया जाता है ना। सच्ची में अच्छा पक्का, है ना। वो सच्ची में अच्छा पक्का का मतलब यही है कि 3 बार हाँ करवानी है, ठीक है, वही वाला है ये। तो इसी में इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो। 3 बार में क्या होता है? कसम खिलवा दी जाती है, शपथ दिलवा दी जाती है ना। अब कुछ पदाधिकारी होंगे, किसकी शपथ होगी? कुछ पदाधिकारी होंगे, उनकी शपथ होगी, है ना। कुछ प्रत्याशी होंगे, क्या होंगे? प्रत्याशी होंगे। ऐसे लिखा जाता है प्रत्याशी, वो गोल वाली सा, ये वाली सा बनती है। चलो प्रत्याशी होंगे, इनकी क्या होगी? शपथ होगी, है ना। कुछ प्रत्याशी होंगे, कुछ पदाधिकारी होंगे जिनके शपथ के बारे में बात कही गई होगी। तुम्हारे हिसाब से कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए, कौन सा पदाधिकारी होना चाहिए? किसकी शपथ की बातें कही जाएंगी? शपथ किससे दिलवाओगे तुम? किसको कहोगे खाओ कसम? किसे कहते हो खाओ कसम? जिसके ऊपर तुम्हारा अधिकार होता है उसी से तो कहते हो। ऐसे सड़क पे जा रहा है कोई आदमी से कसम खिलवाओगे? नहीं देगा ऐसे, ना। ऐसे से कसम खाएगा ही नहीं। कसम कौन खाएगा? जो किसी ना किसी प्रकार से तुमसे बंधा हुआ है ना, बाध्य है, वो कसम खाएगा। नहीं तो कोई खाएगा ही नहीं कसम, नहीं खाएगा, है ना। तो बाध्य कोई कैसे होता है? बाध्य हो जाता है तुम्हारा नौकर, तुम्हारा सेवक, वो तुमसे बाध्य होता है। क्यों? क्योंकि तुम उसको पैसे देते हो। क्या देते हो? पैसे। तुमसे पैसे ले जाता है, मतलब बंधा हुआ है तुमसे, वो तुम्हारी बात मानेगा। जी आपका ये जो ऐसे बेना आ रहा है इसमें ऐसे है ना। तो ये क्या है? तो उनसे ही तुम शपथ दिलवा सकते हो। अब तुमने पैसे किसको किसको दिए थे? पिछले वाले भी उसमें याद करो, अनुसूची 2 में किसको किसको तुमने वेतन की बात कही थी? किसके किसके वेतन की बात कही थी बताओ? प्रधानमंत्री नहीं था उसमें। दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री था क्या? न्यायालय के न्यायाधीश, उनसे जरूर शपथ दिलवा लो, है ना। उनसे जरूरी है, सांसदों से यार। देखो ये आई सही रास्ते पे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमने केंद्र सरकार देखी थी, केंद्र सरकार के पदाधिकारी देखे थे, उनके प्रत्याशी देखे थे, है ना। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? केंद्र सरकार में क्या आता है? केंद्र में आता है संसद, है ना। संसद के सदस्य होंगे, तो संसद के सदस्यों का हम शपथ दिलवाएंगे। संसद के सदस्य कौन होते हैं? इनको हम सांसद कहते हैं, है ना। चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, वो कहे तो सांसद ही जाते हैं। तो सांसदों को भी शपथ दिलाई जाती है, और केवल सांसदों को ही नहीं, उसके लिए जो चुनाव में खड़े होते हैं प्रत्याशी, उनको भी शपथ दिलाई जाती है ना। तो क्या होता है? संसद सदस्य के प्रत्याशी, है ना। प्रत्याशी मतलब क्या होता है?
जो आशित होते हैं, जिनसे आशा होती है कि ये जीत जाएंगे, हो सकता है संसद के सदस्य बन जाए, मतलब सांसद बन जाए, है ना, तो चुनाव में खड़े होते हैं, वही वाले, इनकी शपथ की बात कही गई है। किसकी शपथ की बात? क्या कर रहे हो इधर उधर तुम लोग? मतलब शांति नहीं करना। संसद सदस्य के प्रत्याशियों को भी शपथ दिलाई जाती है। तो पहले तो ये हो गए। अब दूसरी शपथ किसको होगी? जो जीत जाएंगे उनको, जीतने वालों को तो विध होनी चाहिए। तो दूसरी शपथ किसको हो जाएगी? संसद के सदस्यों को। अब जो जीत गए वही तो संसद के सदस्य बनेंगे, है ना। तो संसद के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। पहले तो प्रत्याशी थे जो खड़े हुए थे चुनाव में, खड़े हुए तो उनको शपथ हमने दिला दी कि भैया इतनी कसम पहले खाओ, है ना। तो उसी शपथ का प्रारूप दिया गया इसमें कि क्या शपथ में तुमको बोलना है, ठीक है। शपथ का प्रारूप दिया गया, पहले से लिखी हुई शपथ है कि तुमको क्या शपथ में बोलना है, क्या कसम खानी है तुमको, वो प्रारूप दिया गया तीसरी अनुसूची में। शपथ का प्रारूप है किनके शपथ का? तो एक तो होंगे जो संसद के चुनाव में खड़े होंगे उन प्रत्याशियों की, है ना। दूसरे कौन होंगे? जो लोग जीत जाएंगे, जो सांसद बन जाएंगे, उनके शपथ के बारे में कहा गया। उन्हीं को तो कहेंगे संसद के सदस्य। अब जो जीतते हैं उन्हीं में से कुछ लोग मंत्री भी तो बनते हैं, है ना। तो तीसरा किसको शपथ दिलाएंगे? मंत्रियों की भी कुछ शपथ होनी चाहिए, मंत्री की कुछ अलग होनी चाहिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अलग होती है। तो उसकी शपथ का प्रारूप इनसे अलग होगा, बाकी सांसदों से। होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा? संघ के मंत्री, संघ के मंत्री मतलब क्या है? संघ जानते हो? केंद्र, है ना। तो सांसद लोग केंद्र में जो होते हैं, वो सांसद लोग मंत्री बन जाएंगे तो किसके मंत्री होंगे? केंद्र के मंत्री हो जाएंगे, है ना। तो केंद्र के मंत्रियों की भी शपथ की बात इसमें कही गई है, ठीक है ना। अब अगला देखो कौन सा हो जाएगा। केंद्र की बात हो गई, राज्य में आ जाए। राज्य में आओगे तो किसका होगा? राज्य में आओगे तो राज्य विधानमंडल होगा। वहां पे क्या था? संसद थी, यहाँ पे संसद के सदस्य थे, है ना। तो यहाँ राज्य विधानमंडल में चुनावों के प्रत्याशी होगा कि नहीं होगा? किनको तुम विधायक कहते हो? सीधे सीधे देखो, ये क्या है? विधायक। और ये क्या थे? सांसद थे। और ये सांसद नहीं है, सांसद प्रत्याशी हैं। क्या है? ये सांसद प्रत्याशी हैं। क्या है? ये सांसद प्रत्याशी हैं। और ये विधायक प्रत्याशी हैं। क्या है? प्रत्याशी। क्या है ये? विधायक प्रत्याशी हैं। सांसद तो ये हो जाएंगे, ये है सांसद, ये जीत चुके हैं तो ये सांसद बन गए। और ऊपर वाले क्या है? वो सांसद के प्रत्याशी हैं, खड़े हुए हैं अभी इलेक्शन में। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो बाद में निर्भर करता है, पहले तो अभी खड़े हुए हैं। तो खड़े होंगे तो भी शपथ दिलाई जाएगी, जीतेंगे तो अलग शपथ दिलाई जाएगी। और जो उनमें सभी मंत्री बन जाएंगे उनके लिए शपथ का अलग प्रारूप होगा। वैसे ही राज्य में भी होगा, वहाँ संसद थी, यहाँ राज्य के विधानमंडल में भी कुछ प्रत्याशी खड़े होंगे, उनको भी शपथ दिलाई जाएगी, नहीं दिलाई जाएगी। अब अगर जीत गए तो हाँ, तो डायरेक्ट विधायक लिख लो या विधानमंडल के सदस्य लिख लो, है ना। बात मत करो पीछे। विधानमंडलों के सदस्य जो जीत चुके हैं, जिनको तुम विधायक कहते हो, है ना। विधायक की शपथ होगी नहीं होगी? तो ये विधायक की शपथ की बात कही गई, ठीक है। तो जब जीत जाएंगे तो उनकी दूसरी शपथ हो जाएगी, वो शपथ नहीं रहेगी। उसको चुप कराओ। अगला क्या है? अगला क्या हो जाएगा? जो पहले संघ में मंत्री बने थे अब राज्य में भी मंत्री बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? तो राज्य के मंत्री होंगे, उनकी अलग शपथ होगी, होंगे नहीं होंगे? अब भाई वहां बन गए हैं, केंद्र में मंत्री बन गए, तो राज्यों के भी तो अपने मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री होता है कि नहीं होता है? राज्य में भी गृह मंत्री होता है ना। तो वैसे जहां वहां प्रधानमंत्री होता है वैसे उसका गृह मंत्री होता है, वैसे राज्य में भी वही सारे क्रम होते हैं। वो बड़े लेवल पे पूरे देश में होता है, ये केवल उस राज्य भर के लिए होता है। तो राज्य के लिए अलग मंत्री हो जाते हैं, है ना। तो उन मंत्रियों की भी शपथ की बात कही गई। अब जीत गए, मंत्री हो गए तो उनको अलग जिम्मेदारी मिल गई है ना। तो उनको अलग से शपथ दिलाई जाएगी। अब किसको शपथ दिलवा ले? जितने थे नेता लोगों को तो हमें शपथ दिलवा दी थी, अब कौन बचा? अब बचेंगे न्यायाधीश, बचेंगे नहीं बचेंगे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऐसा लिख दें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, बोलो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ होगी। किसकी शपथ होगी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ होगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ है तो क्या
हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ नहीं होगी? उसकी भी तो होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र राज्य दोनों की बातें हो रही हैं। तो हाई कोर्ट भी होगा। 8वें नंबर पे क्या आ जाएगा? हाई कोर्ट। ऐसा लिख दे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ हो गई। अब बचा कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसकी भी तो शपथ होनी चाहिए। ये क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बस इतने ही लोग तो हैं। आसान है, कोई याद करने में। 3-3 का ऊपर पर्याय बना है, 3 केंद्र के 3 राज्य के। पहले तुम चुनाव लड़ोगे, तो जब चुनाव लड़ रहे होगे तब तुमको शपथ दिलाई जाएगी, फिर जीतोगे तब शपथ, फिर अगर उसमें मंत्री बना दिया गया तो अलग शपथ, है ना। तो जब चुनाव में प्रत्याशी खड़े हुए, संसद में अगर सांसदी का चुनाव में खड़े हुए हो तो उसके लिए अलग शपथ तुमको दिलाई जाएगी, वो अलग है, उसका प्रारूप अलग है। अगर तुम जीत गए, सांसद बन गए तो दूसरी शपथ, अगर सांसद बनने के बाद मंत्री भी बन गए तो तीसरी शपथ। सबकी शपथ का प्रारूप अलग अलग। सेम वही फॉर्मेट लगता है राज्य में। अगर राज्य विधानमंडल के चुनाव में तुम खड़े हुए, विधायक का चुनाव जिसको कहते हैं, विधायकी में खड़े हुए तो तुमको अलग शपथ, समझ रहे हो। विधायकी का चुनाव जीत गए, विधायक बन गए तो अलग शपथ। और अगर विधायक बनने के बाद राज्य में मंत्री भी बन गए तो तुमको अलग शपथ। हर शपथ का प्रारूप अलग अलग है, सबके अलग अलग शपथ लिखे गए हैं। फिर वैसी बात कर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है? नहीं होती ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि ये भैया किसी का निर्णय सुनाने जा रहे हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं ये, है ना। मृत्युदंड भी तो दे सकते हैं, आजीवन कारावास दे सकते हैं, किसी को दंड सुना सकते हैं ये। तो इनसे शपथ दिलवाई यानी बहुत जरूरी है कि किसी को गलत किसी के साथ अन्याय ना करें, न्याय ही करें सबके साथ। तो इनको शपथ दिलाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको भी शपथ दिलवाई जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जितने भी होंगे, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबको उनको न्यायाधीश को शपथ दिलाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो निर्णय सुनाते हैं। नहीं होता है क्या? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश को बताया मैंने, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ के यहाँ पे प्रारूप नहीं दिया गया। यहाँ पे केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ का प्रारूप दिया गया है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? क्या यहाँ पे ग्राम पंचायत के जितने प्रधान होते हैं उनको भी तो शपथ दिलाई जाती है चुनाव जीतते हैं? प्रधान पद के लिए भी तो सब चुनाव जब जीतते हैं प्रधान, तो उनको भी तो शपथ दिलाई जाती है। क्या उनका यहाँ पे प्रावधान है शपथ का प्रारूप? उस शपथ का प्रारूप यहाँ पे नहीं दिया गया। मतलब पंचायतों के जितने भी प्रत्याशी होते हैं, सदस्य होते हैं, हाँ मुख्यमंत्री भी होगा, राज्य के मंत्री, मतलब इसमें मुख्यमंत्री भी आएगा, मुख्यमंत्री भी है, जो भी आता है इसको तुम सीएम वीएम कह सकते हो, है ना। इसमें सब आते हैं भैया। मंत्री वो भी तो है, बस बड़ा वाला मंत्री है ना, वो भी एक मंत्री है, उसको वो बड़ा वाला मंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री कहोगे तो यहाँ पे आ जाएगा संघ का मंत्री, वो भी उसमें बड़ा है। केंद्र में सबसे बड़ा मंत्री कौन? प्रधानमंत्री। राज्य में सबसे बड़ा मंत्री मुख्यमंत्री। तो सबका फॉर्मेट एक ही है, ठीक है ना, उसमें अलग फॉर्मेट नहीं होता है। समझ में आया? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का भी इसमें शपथ का प्रारूप होता है। किस अनुसूची में होता है? तीसरी अनुसूची में। याद कैसे रखोगे कि 3 बार कहलाना पड़ेगा ना, खाओ कसम खाओ कसम खाओ कसम। ठीक है, तो शपथ समझ में आई? ये वाला छाप लो। अब देखो बात आती है अनुसूची 4। तो किसी को आइडिया है चौथी अनुसूची में क्या दिया गया होगा? 4 नंबर की अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची में क्या होगा? पहले में राज्य हो गए, दूसरे में लोगों के वेतन हो गए, जो मंत्री विधायक जो भी होते थे, है ना, जो पदाधिकारी थे। फिर उनकी शपथें, उनको कसम भी खिलवा ली हमने, है ना। अब चौथी में क्या होगा? चौथी में होगा बंटवारा, है ना। अभी वही बता रहे हैं किसका। देखो कितनी एक्साइटमेंट है इनको जानने के लिए, किसका बंटवारा, किसका हिस्सा मिलेगा हमको कि नहीं मिलेगा। हमारा हिस्सा लगता है इसमें नहीं है, हम भी लेने पहुंचे हिस्सा। तो चौथी अनुसूची में क्या है? बंटवारा। किसका बंटवारा? राज्य जो होते हैं और संघ राज्य, जिनको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहते हो, है ना। तो लिख ले, राज्य और संघ राज्य। संघ राज्य मतलब क्या? केंद्र शासित प्रदेश, है ना। अब क्या है, इनमें जो होंगे इनके बीच में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता है। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, ठीक है। अब भैया केंद्र में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
तो इनके बीच में जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में सीटें जो होंगी वो किस राज्य के लिए कितनी निर्धारित की जाएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए 31 है ना, बहुत बड़ा राज्य नहीं है, उससे बड़ा भी राज्य है राजस्थान। राजस्थान बड़ा है नहीं, सबसे बड़ा है क्षेत्र में देखा जाए तो। उसके लिए राज्यसभा में केवल सीटें 10 दी गई हैं। महाराष्ट्र, वो भी उत्तर प्रदेश से बड़ा है क्षेत्र के देखा जाए तो, उसके लिए केवल 19 सीटें दी गई हैं। क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? उत्तर प्रदेश के लिए तुमको इतनी सीटें दे दी गई और फिर बाकी राज्यों के इतना कम सीटें क्यों दी गई? बताओ, कोई आइडिया हो तुम लोगों को? जनसंख्या उसका आधार होगा कि नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में सीटें अगर तुम देखोगे, यूपी में देखोगे तो 31 सीटें दी गई राज्यसभा में। यूपी के लिए राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 हैं। और अगर तुम वहीं पे राजस्थान देख लो, राजस्थान में सीटें कितनी हैं राज्यसभा की? मात्र 10 सीटें हैं, जबकि राजस्थान बड़ा है उत्तर प्रदेश से, बहुत बड़ा है, पर उत्तर प्रदेश की सीटें ज्यादा हैं। वहीं तुम पड़ोसी एक राज्य देख लो, हरियाणा देख लो, यहां पे तुमको केवल 5 सीटें मिलेंगी। सिक्किम देखोगे 1 सीट, असम देखोगे 7 सीटें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सब में एक ही, सब में एक। क्यों ये भेदभाव क्यों? ये केवल और केवल जनसंख्या के आधार पर हुआ। तो जब हमारे यहाँ संविधान में लागू हुआ 1950 में, तो हमने कहा कि हर बार जब जनगणना होगी, जनगणना हमारे यहाँ 10 साल पे होती है, तो 1951 में जनगणना होनी थी, तो हमने कहा कि जब भी जनगणना होगी तो हम जनगणना के आधार पर ही राज्यसभा में सीटों में परिवर्तन कर लिया करेंगे। ठीक है, तो 1951 में जनगणना हुई, 1952 में हमने राज्यसभा में सीटों में बंटवारा कर लिया। सुनो ध्यान से, 1951 में जनगणना हुई, 1952 में हमने राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कर लिया। फिर 1961 में हुई, 62 में हमने कर लिया, 71 में हुई, 72 में हमने फिर से बंटवारा कर लिया। अब जब 72 में बंटवारा हुआ तो 3 बार लगातार बंटवारा हो चुका था। साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट थे वो सब देख रहे थे बराबर, उनकी सीटें बढ़ नहीं रही हैं और उत्तर प्रदेश की बढ़ती जा रही हैं। जितने नॉर्थ इंडिया के इतने स्टेट हैं, अगर ग्राफ देखोगे तो अगर ये ग्राफ है तो जितने साउथ इंडिया के थे उनका ग्राफ ऐसे चल रहा था, ऐसे, और उत्तर प्रदेश का ऐसे, बहुत स्पीड से बढ़ रहा था। उत्तर प्रदेश का कोई वही नहीं है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या रुकती नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बढ़ने का कारण है जनसंख्या बढ़ने का कारण जानते हो क्या है? क्या है बताओ? देखो, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने का कारण है, इसको यहाँ के लोग कहते हैं ये ईश्वर का प्रसाद है। तो प्रसाद मान के वो स्वीकार करते रहते हैं, ग्रहण कर लेते हैं प्रसाद कि ये ईश्वर का प्रसाद है ना, ईश्वर का आशीर्वाद है। इतना आशीर्वाद ले लेते हैं कि घर में रखने की जगह नहीं बचती है ना, ज़्यादा आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये लोग आशीर्वाद लेना बंद नहीं करते हैं। साउथ इंडिया के स्टेट देख रहे थे कि भाई हमारा तो बढ़ ही नहीं रहा, हमारी राज्यसभा में सीटें कम हो रही हैं, उत्तर प्रदेश बढ़ते जा रहा है। उत्तर प्रदेश ही क्या, जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं सब में बढ़ रही सीटें, हमारी बढ़ ही नहीं रही हैं। हमने चलाया था एक जनसंख्या नियंत्रण कानून उस समय, तो चला, साउथ इंडिया के सारे स्टेट ने फॉलो किया, कांस्टेंट हो गए, वो नहीं बढ़े। उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ आशीर्वाद मिलता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। इन पे आशीर्वाद बहुत मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिला कि धीरे धीरे चल के कहाँ पहुँच गए, 31 पहुँच गए। अब दक्षिणी भारत के जितने भी राज्य थे उन्होंने कर दिया इसका विरोध, कहा कि यही चला तब तो बवाल हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। कहा कि अगर ऐसे चला तो अगली बार 51 पहुंच जाएंगे, जब 81 में होगी जनगणना, और अगली बार आएंगे 91 में तो ये 80 पार कर जाएंगे, 81 पहुंच जाएंगे। इस हिसाब से तो हम तो रह जाएंगे, हम फॉलो करें मानते ही नहीं, है ना, क्योंकि जनसंख्या भाई सीमित है। जनसंख्या क्या, जो भी संसाधन है हमारे पास वो सीमित है। अब जनसंख्या तुम बढ़ाते जा रहे हो, जमीन हमारे पास इतनी है, लोग उतने ही रखने तुमको, जमीन उतनी रहेगी, लोग तुम बराबर बढ़ाते जा रहे हो, आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है। अब इतनी जमीन में तो कितने लोगों को रखोगे? इससे उगने वाला अनाज होगा वो तो सीमित होगा, इस जमीन पे वो तो सीमित ही रहेगा। कहाँ से खिलाओगे इन लोगों को? आशीर्वाद इतना बढ़ता जा रहा है, आशीर्वाद कहाँ रखेंगे हम लोग? उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ ही नहीं रहे थे, उनको क्या करना था, आशीर्वाद लेना था, लेते जा रहे थे, है ना। जहाँ साउथ इंडिया में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लोग होते थे एक परिवार में बच्चे,
वैसे ही उत्तर प्रदेश में एक परिवार में 12, ये नॉर्मल था। हाँ, वो 14 बता रहा है ना। इसके पड़ोसी है इसके पड़ोसी है, ये कह रहा नहीं सर 12 नहीं है, एवरेज 14 होता है। ये देखो है, ये सब उत्तर प्रदेश की है, ये विशेषताएं हैं उत्तर प्रदेश की, है ना। तो यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे ये लोग, खूब धड़ाधड़ बढ़ाते जा रहे थे, ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे थे, है ना। तो जब ऐसे हुआ, हाँ, वही जनगणना जनसंख्या के हिसाब से होता था। ये लिखा गया है अनुच्छेद 82 में। अनुच्छेद अगर देखोगे तो अनुच्छेद 82 में दिया गया है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, है ना। यहाँ अनुसूची में दिया गया है। अनुसूची अगर देखोगे तो चौथी अनुसूची, और अगर अनुच्छेद देखोगे तो 82वां अनुच्छेद, है ना। जब 1971 में जनगणना हुई तो हो गया बवाल। बवाल होगा, साउथ इंडिया के स्टेटों ने कर दिया बवाल, कहा कि हम नहीं मानते बात, ऐसे तो हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, है ना। हम लोगों का तो इसमें हम बचेंगे ही नहीं, हमारे तो बहुत कम कैंडिडेट होंगे। उत्तर प्रदेश का अकेले पूरी संसद पे राज हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो चाहेगा वो बिल पास, है ना। हमारे लोगों का तो प्रतिनिधित्व खत्म, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो इस बातों पे हो गया बवाल। तो ये बवाल लगभग 1972 में, 1971 की जनगणना जब हुई थी उसके बाद में 1972 में जितने भी दक्षिण भारत के राज्य थे विरोध कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया, विरोध कर दिया। क्या कर रहे हो, क्या है ये, अच्छा नहीं, सुगंध आते हैं। जो कफ सिरप होती है उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है ना, वो तभी पी रहा है। कफ सिरप पीने के बाद में पानी नहीं पिया जाता है। देखो हम जो बताते हैं, इधर देखो, इस पर ध्यान दो। अब क्या हुआ, जब 1972 में इधर विरोध होने लगा साउथ इंडिया में, तब विरोध को तो शांत करना पड़ेगा ना। तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन किया था, याद है किसी को? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। उसी में इंदिरा गांधी ने ये वाली बात भी जोड़ दी। क्या किया था? 42वां संविधान संशोधन या 82वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना। ऐसा समझ में आ जाएगा। कब हुआ था ये, बता दीजिए। क्या सर? 1986। हो कहाँ तुम, हम बाहर निकाल देंगे अभी। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने कराया था। किसने कराया था, किसने बताया था? इंदिरा गांधी ने। 1976 में हुआ था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने जब संविधान संशोधन कराया तो इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, है ना, छोटा सा संविधान। इतना ज्यादा परिवर्तन कर दिया था, लगभग 60 से ज्यादा प्रावधान इन्होंने एक साथ बदले थे। तो इसी में इन्होंने कहा कि अगर ये लोग विरोध करें, इनके विरोध को शांत करना है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, चलो हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। और वही था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, याद है सबको? जनसंख्या रोकने के लिए क्या किया था? अरे जनसंख्या रोकने के लिए क्या किया था? आपातकाल तो लगाया था। हाँ, नसबंदी वाला प्रोग्राम चलवाया था इंदिरा गांधी ने, भूल गए, है ना। तब इंदिरा गांधी ने धड़ाधड़ ये वाला नसबंदी वाला प्रोग्राम कि जहाँ जो मिल जाए पकड़ो, नसबंदी कर दो, है ना। तुम उस समय जाते थे ऑफिस में, सरकारी कार्यालय होते थे, वहाँ जाते थे कोई काम करवाने, है ना। चले गए वीडियो के पास या तहसीलदार के पास, ये एक कागज पे साइन करवाने के लिए, तुरंत पकड़वा के वहीं डॉक्टर रखता था ऑफिस में ही, ले जाओ पहले इसको साइड में, इसकी नसबंदी करो, है ना। टारगेट दिया जाता था अधिकारियों को कि इतने लोगों की नसबंदी तुमको करवा के देनी है एक दिन में। उनके पास टारगेट होता था। वहाँ पे उनके पास कहाँ से आदमी आएंगे, वही काम करवाने आते थे, उन्हीं की नसबंदी हो जाती थी। ये सिस्टम था। तो जनसंख्या रोकने के लिए ये काम किया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने कहा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ तो इसमें उन्होंने लिख दिया साफ साफ कि अब से लेकर के सन 2000 तक क्या होगा, सन 2000 तक, 2000 कब, कहाँ से लेकर के, ये 76 की बात है, 76 से लेकर के 2000 तक केवल 1971 की जनगणना ही मानी जाएगी। 1971 की जनगणना यही आधार रहेगा इसका। मतलब जितनी सीटें 1971 में हो चुकी हैं उतनी ही रहेंगी। कब तक? सन 2000 तक। क्यों? क्योंकि तब तक रोकने का कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, है ना। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, नहीं हुआ कुछ। फिर आ गया सन 2000। अब जब सन 2000 हुआ तो 1991 में जनगणना हुई थी जो,
उसी जनगणना के हिसाब से फिर से देखा गया। तो फिर से देखा गया तो साउथ इंडिया का स्टेट है ऐसे, नॉर्थ इंडिया का स्टेट है ऐसे, इतने की बोर्ड फाड़ के निकल जाए, है ना, कितना बना दे उनका, इतना ज़्यादा वेट हो गया कि अभी वहाँ धरती दब गई वहाँ की, है ना, इतने ज़्यादा हो गए वहाँ के, होगा ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया। जब 1991 वाली जनगणना की गई, क्योंकि 2000 में बदलना था, 2000 तक के ही लिए मायने रखा था 1971 की जनगणना, तो 1991 में जो जनगणना हुई तब देखा गया उत्तर प्रदेश तभी भी आगे जा रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद अभी भी कम नहीं हो रहा है, आशीर्वाद बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तब क्या किया, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया था 44वां संविधान संशोधन। कौन सा, पहले 42वां हुआ था, दोबारा में 84वां, है ना, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाया किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि इस समय उनकी सरकार थी, ये सन 2000 में हुआ था, है ना। तो ये कराया इन्होंने, कहा कि अभी और माना जाएगा, वही 1971 वाला, कहा कि ये आगे चलकर सन 2026 तक, कब तक, 2026 तक 1971 की जनगणना ही आधार मानी जाएगी। ठीक है, 1971 की जनगणना यही आधार मानी जाएगी राज्यसभा में सीटों के आवंटन के लिए। ठीक है, तो अभी भी चलता आ रहा है, अभी 2026 तो आया नहीं है, तो 2026 तक राज्यसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी जब 2026 के बाद में पहली जनगणना कब होगी, 2031 में। अब जब 2031 में जनगणना होगी तो 2032 में फिर चेंज होगा, राज्यसभा की सीटों का आवंटन फिर से बदलेगा। और जब 2031 में होगी जनगणना तो फिर उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी बनेंगी, अभी 31 है, फिर 131 बनेंगी, क्योंकि रुके तो हम अभी भी नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद अभी हम पे कम हुआ है नहीं, वो तो अभी भी बराबर मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, फिर से इंदिरा गांधी को याद करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना, कुछ ऐसा व्यवस्था बनानी पड़ेगी हमको, है ना। जरूरी, बहुत जरूरी है कि जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कोई कानून बनाया जाए, बहुत जरूरी है ना। अभी भैया कुछ नहीं हुआ है, योगी जी काम कर रहे हैं इस पे, क्योंकि जनसंख्या क्या समवर्ती सूची का विषय है ना, जनसंख्या नियंत्रण। तो राज्य भी अपनी तरफ से बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, इसलिए किसी ने नहीं बनाया, है ना। किसी एक का होता तो हो सकता कर लिया होता, अब तक दोनों का है तो वो कहते तुम बनाओ, वो कहते तुम बनाओ, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। तो यही सिस्टम है, अभी बन जाएगा। कुछ ऐसा बनना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून कि जिसके भी 2 बच्चे से ज़्यादा हों उनके बच्चों को कभी भी कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, ऐसा बनाना चाहिए, है ना। कोई सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, राशन वाशन लेने जाते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। आरक्षण जो लोग पाते हैं SC ST में, OBC में, या जनरल वाले भी EWS तो पाते हैं ना, उनके लिए, सबके लिए होना चाहिए कि जो भी 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके होंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, बात खत्म। फिर देखो 10 साल में कैसे जनसंख्या आ जाती है। चीन को देखो, चीन ने किया, चीन ने कहा कि 1 बच्चा होना चाहिए, 1 बच्चे से ऊपर हो गए कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। चीन की जनसंख्या माइनस में चली गई, जनसंख्या वृद्धि दर। फिर चीन ने कहा कि अब 3 होने चाहिए बराबर लाने के लिए। अभी जल्दी जल्दी में 2018 में चीन ने फिर से दोबारा से बनाया, कहा कि मेरी तो माइनस में जा रही जनसंख्या वृद्धि। 2018 में उसने फिर से लाया, कहा कि अब 3 होने चाहिए, 3 से काम चलेगा, माइनस में चले गए, है ना। हम 2 का बना रहे हैं, है ना। देखो इधर 3 में ज़्यादा बढ़ते हैं, 1 से ज़्यादा घट जाते हैं, तो हम 2 रखेंगे, 2 का रखो। हमने दूसरों से सीख लिया है भाई, चीन ने करके देख लिया, हमने सीख लिया, है ना। तो हम 2 का तो बना ही सकते हैं, हम 2 हमारे 2 वाला प्रोग्राम। लेकिन अभी क्या चल रहा है, हम 2 हमारे 22 है ना। उत्तर प्रदेश में यही चलता है कि जब तक ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहेगा तब तक चलता रहेगा ये, है ना। अच्छा, इसमें अगर कोई सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है तो महिलाएं हैं। उनको खुद सोचना चाहिए, है ना, इंसान के तौर पे सोचना चाहिए कि तुम इंसान ही हो, है ना। जरूरी है ये। तुमको पता है ये बच्चों को जन्म देने से महिलाओं के शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना। तुम याद करो उस समय अकबर की पत्नी को, भूल गए अकबर की पत्नी कौन थी? अकबर की पत्नी याद नहीं, शाहजहां की पत्नी तो याद है, वो भी भूल गए। कौन है शाहजहां की पत्नी? मुमताज महल। कितने बच्चे हुए थे? 14 हुए थे, 14 बच्चे हुए थे। मृत्यु क्यों हुई थी उनकी? इतने ज्यादा बच्चों को जन्म देने का ही कारण था।
तो ज़्यादा बच्चों को जन्म देने से महिलाओं के शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो ये सोचना उनको चाहिए ना, ये अरे उसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी, वो कह रहे हैं उनके पड़ोस में 14 में वो कह रहा था जी पड़ोस में नहीं, मेरे घर की बात है ये कह रहा था जी आत्महत्या करने का मन कर रहा है। कहाँ देखा तुमने ये? कोई बात नहीं, कहीं सोच लो, हम बता देंगे। ये इसके पड़ोस का मामला नहीं, इसकी तहसील में एक गांव है, वहाँ पे इसने देखा है ना। हाँ ठीक है, तो इसने देखा है। ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो इसने देखा है कहीं ऐसे चलते फिरते कहीं देख लिया किसी के घर में। अरे हम बताते हैं, हमारे ही पड़ोस में एक लोग हैं, उनके 8 या 9 बच्चे हैं। कम है, मतलब तुम्हारे जितना नहीं, कंपटीशन में हम तुम्हारे इतना आगे नहीं निकले हैं। हो सकता है वो आगे प्रगति करें तो तुमसे आगे हम निकले हमारे पड़ोस के लोग, है ना। तो उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश से क्या हर किसी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम उतने ही बच्चों को जन्म दो जितनों का अच्छे से पालन पोषण कर सको, है ना। तुम लोगों के लिए भी जरूरी बातें हैं, ध्यान रखो आगे ये सब चीज़ें, है ना। उतने ही बच्चों को जन्म दो जितने को तुम अच्छे से पालन पोषण कर सकते हो, अच्छी शिक्षा दिला सकते हो, है ना, अच्छा जीवन दे सकते हो, अच्छा स्टेटस रहे जिससे। अब तुमने बच्चे तो कर लिए 14-15, अब पढ़ा तुम किसी को नहीं पा रहे हो। पढ़ाने की बात छोड़ो, तुम कपड़े नहीं ला पा रहे हो, सब चड्डी पहने घूम रहे हैं सड़कों पे, है ना। हाँ ये भी सबसे बड़ी समस्या तो इसको ये कि सर जी नाम भूल जाता है कि किसका क्या नाम था 14-15 लोगों में समस्याएं देख रहे हो, बहुत समस्या है। ये भुक्तभोगी, इसको पता है 14-15 लोगों में। भाई अब ये जानता है क्या क्या, अब हमको इतना डीप में कैसे पता होगा, इतना डीप में हमें थोड़ी ना पता होगा, हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसने देखा है, इसके सामने समस्याएं आ चुकी हैं तो बता रहा है। तो ये सबके लिए संदेश है कि कम से कम ही जनसंख्या रखो, है ना, अच्छे संसाधन दे पाओगे। तुम सोचो हमारी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा विकास दर हमारी है। विकासशील देशों में हम लोग बहुत आगे हैं, है ना, सबसे आगे रहते विकासशील देशों में, फिर भी सबसे खराब जीडीपी हमारी है। क्यों? यही कारण है भैया, जितना हम लोग कमाते हैं उससे ज़्यादा तो खर्चा कर डालते हैं। चीन को देखो, जितना कमाता नहीं उससे ज़्यादा बाहर निर्यात कर देता, जनसंख्या उसकी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा वो निर्यात आयात कर लेता है, उससे ज़्यादा वो उगा लेता है, बाहर निर्यात कर देता है ना। तो यही सारे कारण हैं। बांग्लादेश को देखो, छोटा सा देश है, उगाता अच्छा खासा है, उपजाऊ जमीन है उसकी, बाहर निर्यात करता है। देखो पाकिस्तान से बाद में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान 1947 में। आज पाकिस्तान देखो, बांग्लादेश देखो, लेवल ही नहीं है इनका कोई। भारत को कंपटीशन दे रहा है वो, और पाकिस्तान पता ही नहीं किसको कंपटीशन दे रहा है। सीरिया को देगा हमको लगता है, आतंकवादी बनाने में कौन ज़्यादा आगे है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। हम लोग देखो, चाय दुनिया में सबसे ज़्यादा हम लोग उगाते हैं, पर फिर भी हम लोग निर्यात नहीं करते हैं। चीन देखो, हमसे कम उगाता है चाय, और दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात वही करता है, चीन। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना उगाते हैं उतना पी जाते हैं। इवन हमको मंगाना पड़ता है बाहर से, चीन से हम मंगाते हैं अपने यहाँ चाय, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय हम उगाते हैं, तो फिर भी हमको मंगाना पड़ जाता है दूसरे देशों से। सोचो, अब इतनी जनसंख्या, अब चाय तो देखो, चाय हो गया है ऐसा कल्चर में आ गया है यहाँ का। कोई आए पहले चाय, है ना, बैठे तो चाय, एक बार कह दे अच्छा चलो, अच्छा हाँ, जैसे बैठा हो आराम से बात आते हो, बीच में कहने अच्छा चलो चलते हैं, है ना, फिर आए अच्छा रुको चाय पी लो तब जाओ, है ना। तुमने देखा होगा तुम्हारे रिश्तेदार यही करते हैं, जब उनको चाय पीने का मन होता है तो यही करते हैं, अच्छा हम चल रहे हैं, ठीक है, जाना है तो जाओ, है ना, बता क्यों रहे हो, है ना। लेकिन वो बताते हैं कि अच्छा चलो हम चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुमको पता है जब चलने को कह देंगे अच्छा चाय पी के जाओ, है ना। हाँ, बाद में ये भी कह देंगे अरे नहीं चाय क्या बनाओगे, सीधे मना करो नहीं पीना। ये कौन सी बात है, अरे नहीं चाय क्या बनाओगे, इसका सीधा मतलब यही होता है कि चाय बनाओ, है ना। अगर कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर में कह रहा है अच्छा ठीक है हम चल रहे हैं, तो इसका समझ सीधा मतलब यही है कि चाय बनाओ कह रहा है वो, इसका चाय पीने का मन है। अगर अगली बार कभी कहे कोई रिश्तेदार तुमसे कि अच्छा ठीक है हम चलते हैं, तुरंत नमस्ते कर लो, ठीक है जाओ, है ना। हाँ, फिर आना ज़्यादा दिन बाद, है ना। नहीं, जाते वक्त ये कहा जाता है ना कि फिर आइएगा, पर हाथ जोड़ के कहिए फिर आना ज़्यादा दिन बाद, है ना।
ऐसे बहुत खर्चा होता है यार। सोचो हम दुनिया की सबसे ज्यादा उगाते हैं, सबसे ज्यादा हम ही खर्चा कर डालते हैं, पी जाते हैं, कितना पियेंगे। ये सारे कारण यहीं से आ रहे हैं भैया। ये सब नहीं होता तो हम लोग भी आगे बहुत विकास कर चुके होते हैं। सोचो जितना पूरे यूरोप की जनसंख्या है, यूरोप एक महाद्वीप है, उतना अकेले हमारी भैया पूरे यूरोप महाद्वीप की जितनी है, 4 देशों को, दुनिया के सबसे बड़े बड़े 4 देशों को छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले दुनिया के 4 बड़े बड़े देशों में, 5वां कोई देश दुनिया में है ही नहीं जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कंपीट कर पाए। केवल उत्तर प्रदेश, खाली उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या की पूरा पूरा एक कॉन्टिनेंट आ जाता है, उसमें पूरे महाद्वीप में इतनी जनसंख्या नहीं निकलती जितनी खाली उत्तर प्रदेश में निकल आती है। ये देखो लड़कियों में बस खाली दिमाग यही चलता है लड़ाई की। कितनी अच्छी बातें हो रही जनसंख्या की, भगवान के आशीर्वाद की बातें हो रही हैं, इनको लड़ाई की। हाँ ये सर जी यूपी वाले चले जाएं और पाकिस्तान पूरा दब जाएगा उसमें। उनकी भी जनसंख्या कम नहीं है, अगर तो 25 करोड़ तो 22 करोड़ वो भी है ना। और यहाँ से अगर पहुँच गए ये लोग तो उसकी जनसंख्या और बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनको वहाँ नहीं भेजना है पाकिस्तान, है ना। यूपी वालों को कंट्रोल करके रखना है यहीं कि इसे बाहर ना निकल पाए, नहीं तो पूरी दुनिया में यही स्थिति हो जाएगी। यूपी वाले यूपी में ही बने रहें तो ज़्यादा बेहतर है ना। नहीं तो फिर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है ना। जहाँ जाएंगे वहाँ के लोग भी सीख जाएंगे इनसे। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग हैं यहाँ के, मेहनती लोग। ठीक है, तो समझ में आया। तो अभी कब तक रहेगी ये वाली जनसंख्या का 1971 की जनगणना का आधार 2026 तक, और बदलेगा कब 2032 में। 31 में जनगणना होगी, 2032 में बदलेंगी राज्यसभा की सीटें, और तब देखा जाएगा होगा बवाल, फिर से होगा। अभी से होना स्टार्ट हो गया, साउथ इंडिया में चालू हो गया है, अभी आने तो 32 को, फिर देखना। यही कारण है योगी जी 32 आने वाला है ना, तो योगी जी कह रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आएंगे। लाओ तो भैया, कब लाओगे? कह रहे हैं ले आएंगे, कब लाओगे? सीधे मना कर दो कि इन 10 सालों में किसी के एक बच्चा पैदा हो गया मतलब मृत्युदंड। ये नहीं कह रहा सर, ये थोड़ी हो सकता है, अभी हमारे एक भी नहीं हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? देख लो, कह रहा सर ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात है, अभी हम यहाँ ट्राई नहीं किए हैं। अब जो बात है वो है, अब उसमें क्या किया जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे दुख भी देखे जाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम योगी जी से स्पेशल दरख्वास्त कर देंगे अपनी तरफ से कि इसको स्पेशल छूट दी जाए। इसको एक टीम बनाने की आज़ादी दी जाए क्रिकेट की, है ना। हाँ चलो इतना छाप लो तुम लोग, है ना, हंस लिए बहुत।